नमस्ते दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने कंप्यूटर के शरीर यानी कि हार्डवेयर को समझा था। पर सोचिए, एक शरीर बिना आत्मा के क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ एक बेजान ढांचा। तो आज इस विश्लेषण में हम कंप्यूटर की उसी आत्मा यानी सॉफ्टवेयर को समझने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ये अध्याय इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारी टीम ने जो 10,000 से ज़्यादा पुराने पेपर्स को एनालाइज किया है ना, उसके हिसाब से इस अकेले चैप्टर से हर सीपीसीटी परीक्षा में सीधे-सीधे 8 से 10 सवाल आते हैं। जी हाँ, 8 से 10 ये वो नंबर हैं जो पास और फेल के बीच का फासला तय कर सकते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? ये सोचिए कि हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो उसकी आत्मा है। वो सारे निर्देश, वो सारी इंटेलिजेंस जो उस बेजान हार्डवेयर को बताती है कि भाई तुम्हें करना क्या है और कैसे करना है। बिना सॉफ्टवेयर के आपका सबसे महंगा कंप्यूटर भी बस एक महंगा डब्बा है और कुछ नहीं। तो चलिए इस अध्याय में कंप्यूटर की आत्मा के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर आखिर कितने तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सरकार की तरह कैसे काम करता है, विंडोज़ में ऐसा क्या क्या खास है जो हमें जानना चाहिए, और हाँ, अपनी फाइलों को एक प्रो की तरह मैनेज कैसे करना है। इसे बस अपनी परीक्षा की तैयारी का एक पक्का रोड मैप समझ लीजिए। तो हमारा पहला पड़ाव है सॉफ्टवेयर के प्रकार। अब देखिए, इसे रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसे समझने के लिए हम सब मिलकर एक शॉपिंग मॉल की कल्पना करेंगे। मेरा यकीन मानिए, इस एनालॉजी से ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। इस शॉपिंग मॉल वाली एनालॉजी को ऐसे समझिए, जो मॉल की पूरी बिल्डिंग है, दीवारें, छत, फाउंडेशन, वो है हमारा हार्डवेयर। अब उस मॉल का जो मैनेजमेंट और स्टाफ है, जो बिजली, पानी, सिक्योरिटी, साफ सफाई का ध्यान रखता है, जिसके बिना मॉल चल ही नहीं सकता, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और मॉल के अंदर की वो दुकानें, वो रेस्टोरेंट्स जहां हम और आप जाके अपना काम करते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फिर इन दोनों में असल में फर्क क्या है? सीधी सी बात है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन काम है कंप्यूटर को चलाना, उसे मैनेज करना, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है हमारा यानी यूजर का कोई खास काम पूरा करना। सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। इस फर्क को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि परीक्षा में ये सवाल पक्का आता ही आता है। यहाँ आपके लिए एक स्मार्ट टिप है। परीक्षा में जब भी किसी सॉफ्टवेयर का नाम सामने आए ना, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, भाई ये सॉफ्टवेयर किसके लिए काम कर रहा है, मेरे लिए या कंप्यूटर के लिए? अगर जवाब आता है कंप्यूटर के लिए, जैसे कि एंटीवायरस, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और अगर जवाब आता है मेरे लिए, जैसे कि MS वर्ड, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिंपल। तो इस टॉपिक की तैयारी तो अब हो गई है। अब जरा खुद को टेस्ट भी कर लिया जाए, है ना? अपनी नॉलेज को परखने के लिए इस QR कोड को स्कैन कीजिए और एक छोटा सा क्विज देकर देखिए। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर के महाप्रबंधक की, उसके बिग बॉस की, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये वो है जो सब कुछ मैनेज करता है, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना एक देश की सरकार से करना। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, जिस तरह एक सरकार देश के सारे संसाधनों को मैनेज करती है, बिल्कुल उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ये तय करता है कि CPU अपना टाइम किसे देगा, रैम में किसको कितनी जगह मिलेगी, सारी फाइलें कहाँ रखी जाएंगी, कीबोर्ड, माउस जैसे डिवाइस कैसे काम करेंगे, और हाँ, पासवर्ड वगैरह के जरिए सिक्योरिटी भी यही देता है। अब हम लोग कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं? इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें आइकन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, हम माउस से क्लिक करते हैं। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, जैसे हमारा विंडोज। दूसरा है CUI यानी कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें सब कुछ टेक्स्ट कमांड टाइप करके होता है, जैसे पुराना MS-DOS। एक बात गार्ड बांध लीजिए, विंडोज एक GUI है। ये सवाल इतनी बार पूछा गया है कि मैं बता नहीं सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने जो कुछ भी सीखा है, उसे और पक्का करने का समय आ गया है। इस QR कोड को स्कैन करिए और कुछ सवालों की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। चलिए, दुनिया के सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ की एक छोटी सी सैर पर चलते हैं और इसके कुछ बहुत ज़रूरी हिस्सों को करीब से जानते हैं। जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं, तो जो पहली स्क्रीन हमें दिखती है वो है डेस्कटॉप।
इस पर जो छोटी छोटी तस्वीरें होती हैं वो कहलाती हैं आइकॉन्स, जैसे दिस पीसी और रिसाइकल बिन। स्क्रीन के सबसे नीचे जो लंबी सी पट्टी होती है वो है टास्क बार। और अगर कंप्यूटर की सेटिंग्स बदलनी हो या कोई प्रोग्राम हटाना हो तो हम कहाँ जाते हैं? कंट्रोल पैनल में। पता है, विंडोज में कुछ बिल्ट इन कंप्यूटर के डॉक्टर भी होते हैं, जैसे डिस्क डीफ्रैगमेंटर। ये बिखरी हुई फाइलों को समेटकर हार्ड डिस्क की स्पीड बढ़ाता है। डिस्क क्लीनअप फालतू की जंक फाइलें हटाकर जगह बनाता है। और सिस्टम रिस्टोर, अगर कभी कंप्यूटर में कोई गड़बड़ हो जाए तो उसे वापस पुरानी सही वाली हालत में ले जाता है। विंडोज के इन जरूरी हिस्सों को अच्छे से याद रखने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एक छोटा सा क्विज जरूर लगाइएगा। अब हम आ गए हैं इस अध्याय के आखिरी लेकिन शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। अपनी डिजिटल फाइलों और फोल्डरों को असरदार तरीके से मैनेज कैसे करें। ये तो रोजमर्रा के काम की चीज है। देखिए, फाइल मैनेजमेंट में कुछ काम हम रोज करते हैं, जैसे नया फोल्डर बनाना, किसी फाइल का नाम बदलना जिसके लिए शॉर्टकट है F2, उसे कॉपी करना जिसके लिए है Ctrl+C, एक जगह से दूसरी जगह मूव या कट करना यानी Ctrl+X, और डिलीट करना। ये शॉर्टकट्स परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। जब हम सिर्फ डिलीट बटन दबाते हैं तो फाइल जाती है रिसाइकल बिन में, एक तरह का कचरा घर, जहाँ से हम उसे वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर हमने शिफ्ट के साथ डिलीट दबा दिया तो फाइल रिसाइकल बिन को बाईपास करके हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। इस शॉर्टकट पर खास ध्यान दें, ये परीक्षा वालों का पसंदीदा सवाल है। हर फाइल का एक सरनेम होता है जिसे हम फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। यही सरनेम ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है ये फाइल किस टाइप की है और इसे किस प्रोग्राम में खोलना है। जैसे .docx का मतलब है ये वर्ड डॉक्यूमेंट है और .jpg का मतलब है कि ये एक इमेज फाइल है। फाइल मैनेजमेंट के इन सारे कॉन्सेप्ट्स पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए ये आखिरी टॉपिक वाला क्विज जरूर हल करें। बहुत बढ़िया, हमने ये पूरा अध्याय समझ लिया है। तो चलिए परीक्षा में जाने से पहले सबसे जरूरी बातों पर एक तेज नजर डालते हैं, एक फटाफट रिवीजन करते हैं। तो याद रखने वाली मुख्य बातें ये हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे यानी यूजर के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का असली मैनेजर है। विंडोज एक GUI है जबकि MS-DOS एक CUI था। कॉपी करने से डुप्लीकेट बनता है जबकि कट करने से ओरिजिनल फाइल ही मूव हो जाती है। और आखिर में नॉर्मल डिलीट से फाइल रिसाइकल बिन में जाती है, लेकिन Shift+Delete से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो अब समय है इस अध्याय पर अपनी महारत साबित करने का। इस फाइनल QR कोड को स्कैन करके cpctwale.com पर जाइए और पूरे अध्याय का क्विज दीजिए। यकीन मानिए, ये उन 8 से 10 नंबरों को पक्का करने का आखिरी और सबसे जरूरी कदम है। चलिए, लग जाइए।